पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर हमला नाकाम, 3 खुदकुश बमबार हलाक। हमलावरों की शनाख्त हो गई, तीनों अफगान बाशिंदे निकले। हमले में 3 FC एहलकार शहीद, 11 अफराद जख्मी हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी चीफ की जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतर के हम मनसब खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल सानी से मुलाकात हुई। एक्स पर पैगाम में मोहसिन नकवी ने कहा, कतरी हम मनसब के साथ नतीजा खेज मुलाकात हुई। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा और जाली इंसानी हुकूक का राग अलापने वालों का मकरू चेहरा बेनकाब। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की नई अपडेट ने तमाम जाली अलमबरदारों का पर्दा चाक कर दिया। अफगान सरजमीन से एक बार फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी। पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर पर हमला नाकाम, 3 खुदकुश बमबार हलाक। हमलावरों की शनाख्त हो गई, तीनों अफगान बाशिंदे निकले। हमले में 3 FC एहलकार शहीद, 11 अफराद जख्मी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश धमाका 8:11 पर हुआ। हमले के वक्त हेडक्वार्टर में परेड जारी थी। 450 एहलकार मौजूद थे। तीनों खुदकुश हमलावर पैदल आए। एक हमलावर ने मेन गेट पर खुद को धमाके से उड़ाया, 2 ने साइड से अंदर घुसने की कोशिश की। FC एहलकारों ने दोनों को फायरिंग करके हलाक कर दिया। सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी, बमबार बैरियर से आगे नहीं जा सके। शहीद 3 एहलकारों की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स ग्राउंड में अदा। वजीर आला KP, कोर कमांडर पेशावर, IGFC समेत दीगर हुक्काम की शिरकत। आज का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और दहशतगर्दों का पहले भी जो है यही इरादा था कि खैबर पख्तूनख्वा का, पाकिस्तान का अमन ख़राब किया जाए, और अभी भी वही इरादा है। जो पाकिस्तान का अमन ख़राब करेंगे वो हमारे और पाकिस्तान के दुश्मन है, और हम किसी को ऐसा नहीं होने देंगे। ये हमारे इरादे और हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। हमारी पुलिस के पास जो हम ऑलरेडी सूबाई हुकूमत उनके लिए जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं वो ऑर्डर कर चुकी हैं, लेकिन बदकिस्मती से उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। बुलेट प्रूफ गाड़ी आ चुकी हैं और हम अपनी पुलिस की मजीद कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं। दहशतगर्दों का मकसद पाकिस्तान का अमन खराब करने के सिवा कुछ भी नहीं। शोहदा हमारा फख्र हैं, उनका खून हरगिज रायगा नहीं जाने देंगे। पुलिस और CTD के लिए जदीद हथियार खरीद रहे हैं। CTD को बुलेट प्रूफ गाड़ियां फराहम कर दी गई। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वज़ीर आला कल ATTD के अस्पताल का भी दौरा, धमाके के जख्मियों की अयादत भी की। सदर और वज़ीर आज़म की फेडरल कांस्टेबलरी पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, खवारिज की दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, शहदा की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं की जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शहीद जवान हमारे हीरोज़ हैं, उनकी अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुन्नी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को अपनी पुलिस, FC और फोर्सेस पर फख्र है। PTI ने कैदी नंबर 804 के नाम पर इलेक्शन लड़ा और हार गए। कहाँ गई मकबूलियत? आज ना फैज हमीद है ना वो जजेस जो PTI को जितवाते थे। ये ज़िमनी इंतखाब नहीं, रेफरेंडम था जो नून लीग ने जीत लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज के इजलास से खिताब, कहा PTI का इलेक्शन का बायकॉट की बात करना मुनाफिकत है। इलेक्शन का बायकॉट तब होता है जब आपको हार का यकीन हो। परफॉर्मेंस से बेहतर कोई बयानिया नहीं हो सकता। ज़मीन पर काम ही नहीं होगा तो बयानिया कैसे करेगा काम? PTI दौर में खैबर पख्तूनख्वा पत्थर के दौर में चला गया। KP में मंसूबा बनने से पहले करप्शन की नजर हो जाता है।
पाकिस्तानी अवाम ने तशद्दुद, इंतशार और तखरीबी सियासत को मुस्तरद कर दिया। अवाम ने तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के रास्ते का इंतखाब कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम लिखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बेलौस खिदमत मुल्क को सही राह पर वापस ला रही है। नवाज शरीफ के ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों को भी मुबारकबाद। मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दिफाई सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने कहा, रियाद इस्लामाबाद के साथ मजबूत ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाने का ख्वाहां है। GHQ आमद पर जनरल फयाज बिन हमीद अल रवेली को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सऊदी चीफ की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे फातिहा खानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने जनरल साहिर शमशाद की पेशा सलाहियतों और मुल्क कौम के लिए खिदमत की तारीफ की। उधर वज़ीर आज़म का बरामदगान पर नाफिस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज फौरी ख़त्म करने का फैसला। बरामदात बढ़ाने के लिए कायम ज़ैली वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, सनतकारों को हर मुमकिन सहूलत पहुँचाना हुकूमत के अवलीन तरजीहात में शामिल है। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड का गुज़िश्ता 5 साल का आलमी मयार के मुताबिक थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जुना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की बोर्ड का इजलास भी हुआ। जुना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के इलाज मुआवजे के तमाम मुजवज़ा मराकिज़ पर काम तेज़ करने की हिदायत। भारतीय वज़ीर दिफा का सिंध से मुतालिक इश्तियाल अंगेज बयान अमन के लिए खतरा करार। पाकिस्तान की राजनाथ सिंह के बयान की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारतीय वज़ीर का बयान तौसीर पसंद हिंदुत्वा ज़हनियत को जाहिर करता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने कहा, भारतीय वज़ीर दिफा के सिंध से मुतालिक बयान तौहीनामेज़ और तारीखी लाइल्मी का सबूत है। पाकिस्तान अपनी सरजमीन के दिफा का तरीका खूब जानता है। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी बोले, भारत के बेबुनियाद दावे खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश है। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल की भी भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयान की शदीद मजम्मत। डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा, अहमकाना नारों से सरहदें तब्दील नहीं होती। बानी PTI से मुलाकात के लिए हिदायत देना हमारा काम नहीं। जिस अदालती फोरम ने सजा दी है उनसे रुजू करें। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन का वकील से मुकालमा। वकील को मोहलत फराहम करते हुए समाअत गैर मांगना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। वफाकी आईनी अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील अदम पैरवी पर खारिज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट बार और कराची बार की अपीलें भी अदम पैरवी पर खारिज। वफाकी आईनी अदालत में जजेस ट्रांसफर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की तरफ से कोई अदालत पेश न हुआ। विफाकी आईनी अदालत के 4 सूबों में रजिस्ट्रियां कायम करने का फैसला। आईनी अदालत में वीडियो लिंक सहूलत फराहम करने का भी फैसला। दौरान समाअत जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, अभी ट्रांजिशन के मरहले में है। आईनी अदालत की सूबों में रजिस्ट्रियां कायम की जाएंगी। ज़िमनी इंतखाबात में शेर की धार। कौमी असम्बली की 6 में से 6 नशिस्तों पर कामयाब। पंजाब असम्बली की 7 में से 6 नशिस्तें भी नून लीग के नाम। एक पर पीपल्स पार्टी कामयाब। NA-18 हरीपुर में अपसेट। उमर अयूब की अहलिया को शिकस्त का सामना। नून लीग के मत वालों का जश्न। आतिशबाजी, शानदार मुजाहिरा, भंगड़े, मिठाइयाँ भी तकसीम। हरीपुर में नून लीग के बाबर नवाज 1,63,996 वोट लेकर कामयाब। शहरनाज उमर अयूब ने 1,20,220 वोट लिए। NA-129 लाहौर में नून लीग के हाफिज मोहम्मद नुमान फातेह। नून लीग के हाफिज नुमान 63,441 वोट लेकर कामयाब ठहरे। आजाद उम्मीदवार अरसलान अहमद ने 29,099 वोट लिए। NA-96 फैसलाबाद में नून लीग के बिलाल बदर की नवाब शेर वसीर को शिकस्त। NA-104 फैसलाबाद में नून लीग के राजा दानियाल ने मैदान मार लिया।
किया। NA 143 साहिवाल में लीगी उम्मीदवार चौधरी तुफैल 1,59,141 वोट लेकर कामयाब। NA 185 DT खान में लीगी उम्मीदवार सरदार महमूद तकारी कामयाब। NA 66 वजीराबाद में अता तारड़ के भाई फारूक तारड़ पहले ही बिला मुकाबला कामयाब करार पा चुके। पंजाब असम्बली की 7 में से 6 सीटें भी नून लीग के नाम। PP 73 सरगोदा में नून लीग के सुल्तान अली रांझा जीत गए। PP 87 मियां वाली में नून लीग के अली हैदर नूर खान कामयाब। PP 98 फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के आज़ाद अली तबस्सुम फाते। PP 115 फैसलाबाद में ताहिर जमील ने मैदान मारा। PP 116 फैसलाबाद में राना अहमद शहरियार जीत गए। PP 203 चीचावतनी में नून लीग के हनीफ जट कामयाब। PP 269 मुजफ्फरगढ़ में पीपल्स पार्टी के अलमदार अब्बास कुरैशी फातेह करार। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की जीत हुकूमती कारकर्दगी पर अवाम के एतमाद की मजहर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद कहा। नवाज शरीफ की क़यादत की बदौलत कामयाबी हासिल हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा, ये वोट मरियम नवाज के बयान और 1.5 साल कारकर्दगी को मिला है। इलेक्शन कमीशन का असल चेहरा एक बार फिर कौम के सामने बेनकाब हो गया। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन इंतजामी और अमली सतह पर मुकम्मल नाकाम दिखाई दिया। पूरे इंतखाबी अमल की शफाफियत, गैर जानिबदारी और साख पर संगीन सवालात उठ खड़े हुए हैं। इंतखाबात कराने का यही मयार है तो बेहतर था बराह रास्त नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता। NA 96 में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने का हुक्म। तलाल चौधरी पेश नहीं हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बरहम कहा, क्या विफाकी हुकूमत और विफाकी वजीर अपने आप को कानून के ताबे नहीं समझते। DG खान में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस। हुज़ैफा रहमान ने इलेक्शन कमीशन से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। वज़ीर आला KP के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस में अबूरी हुक्मनामा जारी। सुहेल अफरीदी को ज़ाती हैसियत में पेश होने के लिए नोटिस बरकरार। इलेक्शन कमीशन की सुहेल अफरीदी को कल पेश होने की हिदायत। यूट्यूबर डक्की भाई की जमानत मंजूर। अदालत का 10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई ने रिहाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। करप्ट और रिश्वतखोर मोदी के दौर में भारत में करप्शन की एक से बढ़कर एक मिसाल। सफाक मोदी, अडानी और अंबानी गठ जोड़ ने भारत के आवाम को तबाही के धाने पर पहुंचा दिया। भारत की जरीदे दीवार के मुताबिक मोदी हुकूमत में करप्शन मुसलसल बढ़ रही है, कोई पूछने वाला नहीं। भारत में नफरत, तकसीम, मजहबी तासुब और समाजी करप्शन हुकूमती सरपरस्ती पर आम हो चुकी है। फंड्स का मसला नहीं, मुझे शहरियों के लिए फौरी और मयारी काम चाहिए। वज़ीर आला सिंध की हिदायत। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची की सड़कों और गलियों की तामीर नौ पर इजलास। वज़ीर आला ने कहा, शदीद बारिशों के बाद कराची की सड़कें ज़बोहाली का शिकार हैं। मेगा प्रोजेक्ट जारी हैं जिसके बायस भी ट्रैफिक के मसाइल हैं। चाहता हूँ कि शहर में तरक्याती काम तेज़ किए जाएँ ताकि लोगों को तकलीफ न हो। ग्रीन लाइन BRT तासीर मंसूबा। विफाकी हुकूमत ने तकनीकी रुकावटें दूर कर दी। तर्जुमान विफाकी हुकूमत राजा अंसारी ने कहा, वज़ीर आज़म ने मनसूबा दोबारा शुरू किया। मेयर कराची के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, ग्रीन लाइन BRT के फंड जारी करने पर वज़ीर आज़म के मशकूर हैं। रहनुमा MKM अमीनुल हक ने कहा, कराची की तरक्की के लिए सबको एक होना होगा।
शराब और असलहा बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की अदालत का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। साबिक वजीर आला KP आज भी अदालत में पेश न हुए। समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक पासपोर्ट केस की समाअत हुई। जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गोंदल की अदम दस्तयाबी, केस में कोई पेशरफ्त न हो सकी। समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी। सूबाई दारुल हुकूमत का फ़ज़ाई मयार मुतासिर। आलूदगी में इजाफे का खदशा। पंजाब में फसलों की बाकियात जलाने पर पाबंदी पर अमल दरामद। भट्टों और इंडस्ट्री की मॉनिटरिंग। फसलों की बाकियात जलाने पर ज़ीरो टॉलरेंस। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं स्मोक के खिलाफ हुकूमत और कम्युनिटी मिलकर काम कर रही है। दुनिया में जो निज़ाम चल रहा है वो नाकाम हो गया है। आलमी सतह पर सनती तरक्की से आम आदमी को कुछ नहीं मिला। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही खिताब। कहा सियासत अब ताकतवरों के लिए ही रह गई है। गजा आज वर्ल्ड ऑर्डर की मिसाल बन गया। अक़वाम में मुत्तहदा का कोई किरदार नजर नहीं आता। कंदकोट में जंगालूद रॉकेट लॉन्चर का गोला फटने से 4 बच्चे जान बहक और 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाक़या इंडस हाईवे के करीब पेश आया। जंग आलूद गोला जंगल से मिला। बच्चे नाकारा समझकर खेल रहे थे कि फट गया। कराची कोरंगी में फायरिंग से 1 शख्स कत्ल। हलाक शहरी क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता निकला। पुलिस के मुताबिक मकतूल नियाज़ अहमद पर अगवा, चोरी और गैर कानूनी असलहा रखने पर 3 मुकदमा दर्ज हैं। इब्तदाई तहकीकात में वाक़या ज़ाती रंजिश का शख्साना लगता है। बोट बेसन में मोटरसाइकिल सवार 3 डाकू निजी कंपनी के मुलाजिमीन से 17 लाख रुपए लूट कर फरार। औरंगी टाउन में खुद को आग लगाने का ख्वाब देखकर शहरी ने हकीकत में खुदकुशी कर ली। इस्लामाबाद से 17 साल कबल लापता होने वाली लड़की ईदी सेंटर कराची से मिल गई। 27 साल किरण को वालिद के हवाले कर दिया गया। सेफ सिटी पंजाब की काविशों से लड़की की तलाश मुमकिन हुई। किरण ने बताया घर से आइसक्रीम के लिए निकली, रास्ता भूल गई। रास्ता भटकने पर किसी ने मुझे ईदी सेंटर इस्लामाबाद छोड़ा। बिल्किस ईदी कराची ले आई, जहाँ दीनी और दुनियावी तालीम हासिल की। दारुल हुकूमत ओटावा में खालिस्तान रेफरेंडम की वोटिंग मुकम्मल। सिख कम्युनिटी की गैर मामूली शिरकत। वोट डालने के लिए लाइनें लगी रहीं। खालिस्तान कौंसिल के रहनुमा डॉक्टर सिंधु का कहना है दुनिया को वाज़ेह पैगाम है कि सिख भारत के ज़ेर तसल्लुत नहीं रहना चाहता। भारतीय पंजाब को खालिस्तान बनाकर नई रियासत तश्कील दी जाएगी। इसराइली फौज ने गजा जंगबंदी मुआहिदा हवा में उड़ा दिया। गजा पर फ़ज़ाई हमले जारी। मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा और मशरिकी खान यूनिस में हेलीकॉप्टर से फायरिंग का वाक़या। रामुल्ला में फायरिंग से 1 फ़लस्तीनी शहीद। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज का लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में भी फ़ज़ाई हमला, 5 अफराद शहीद। हिज़्बुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ हाशिम अली को शहीद करने का दावा। सेहोनी मज़ालिम भी गजा के बच्चों के हौसले ना तोड़ सके। इसराइली ड्रोन्स के ज़ेरे साया लोक ईद पर परफॉर्मेंस वीडियो वायरल। अमरीकी सतह का लिबास सोशल मीडिया का नया मौजू बन गया। डोनाल्ड ट्रंप को हाई नेक स्वेटर के ऊपर कोट पहने देखा गया। न्यूयॉर्क के मेयर जहरान ममदानी की पुरानी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश। सारिफिन के दिलचस्प तबसरे। कहा शायद ट्रंप ने यह अंदाज ममदानी के स्टाइल से मुतासिर होकर अपनाया है।
वियतनाम में तूफानी बारिशें, हलाकतें 100 से तजावुज कर गईं, 12 अफराद लापता, हजारों घर सैलाब में बह गए। अमरीकी रियासत हवाई के बिग आइलैंड पर आतिशफशा फट गया। आतिशफशा फवारों की शक्ल में लावा उगलने लगा। आसमान पर स्याह बादल छा गए। लाहौर कलंदर्स ने PSL के साथ मज़ीद 10 साल के लिए मुआहिदे की तजदीद कर दी। PCB का लाहौर कलंदर्स के साथ मजबूत शराकतदारी जारी रखने का अज़्म। चेयरमैन PCB नकवी का कहना है, लाहौर कलंदर्स की जानिब से मुआहिदे की तजदीद PSL पर एतमाद का सबूत है। लाहौर कलंदर्स के मालिकान ने अपनी फ्रेंचाइज को आलमी ब्रांड बना दिया। पाकिस्तान शाहीन्स तीसरी बार राइजिंग स्टार एशिया कप के चैंपियन बन गए। फाइनल में बांग्लादेश A को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त। फैसला सुपर ओवर में हुआ। बांग्लादेश ने सुपर ओवर में 7 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान शाहीन्स ने 4 गेंदों पर हासिल कर लिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी टीम को ट्रॉफी दी। पाकिस्तान शाहीन्स रात गए, वतन वापस भी पहुंच गए। फ़ख्रे पाकिस्तान ओलंपियन अरशद नदीम और यासर सुल्तान वतन वापस पहुंच गए। दोनों जेवलिन थ्रो एथलीट्स का लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। इस्लामिक गेम्स में अरशद नदीम ने सोने और यासर सुल्तान ने चांदी का तमगा जीता। मीडिया से गुफ्तगू में अरशद नदीम ने कहा, कामयाबी पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। यासर सुल्तान बोले, अरशद नदीम ने बहुत हौसला अफजाई की। दूसरी जानिब ओलंपियन अरशद नदीम के कोच सलमान बट पर आयद पाबंदी गैर कानूनी करार पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने फैसला दे दिया। पाकिस्तान ने टीम स्नूकर वर्ल्ड कप जीत लिया। ओमान में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान ने हांगकांग को 3-2 फ्रेम से हराया। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ और अजद इकबाल की शानदार परफॉर्मेंस। सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो का शानदार बाईसाइकिल किक गोल अल नसर को अल खलीज के खिलाफ 4-1 से फतह दिला दी। मेसी की शानदार कारकर्दगी के बायस इंटर मियामी की FC सिंसिनाटी को 4-0 से शिकस्त। इंटर मियामी ने पहली बार ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल में जगह बना ली। इंग्लिश प्रीमियर लीग में ऑस्टन विला ने लीड्स यूनाइटेड और आर्सेनल ने टोटनहम को मात दी। शोले के वीरू और बॉलीवुड के ही मैन न रहे। लेजेंड भारतीय अदाकार धर्मेंद्र 89 बरस की उम्र में चल बसे। भारतीय मीडिया के मुताबिक वो तवील अरसे से अलील थे। अस्पताल में दम तोड़ गए। 65 साल फनी करियर में धर्मेंद्र ने कई सुपर डुपर हिट फिल्में दी। शोले, चुपके चुपके, धर्मवीर, सीता और गीता और यादों की बारात जैसी क्लासिक फिल्मों में फन का लोहा मनवाया। और लाखों आंखों का तारा इस्माइल तारा, मारूफ कॉमेडियन को बिछड़े 3 बरस बीत गए। सीरीज 50-50 से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे।